डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहद अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी एकदम झक्कास वाली चल रही होगी। तो यहाँ पे हम सभी कैंडिडेट्स यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी में लगे हुए हैं। साथ ही बहुत सारी सूचनाएं मिल रही हैं कि केबीएस एनबीएस की वैकेंसीज बहुत जल्द आने वाली हैं और उनका थोड़ा बहुत कुछ सिलेबस कहूँ कि जो रणनीतियाँ हैं कुछ थोड़ी बहुत चेंज हुई हैं। एज अ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कोई झंझट उसमें नहीं है। और जो कंप्यूटर साइंस का कैंडिडेट अप्लाई करेगा उसके लिए बीएड मस्ट हो गया, यानी कि बीएड की वैल्यू बढ़ा रहे हैं केबीएस एनबीएस में। तो यहाँ पर बाकी तो जैसे आप पीजीटी हैं और पीजीटी सब्जेक्ट से आपने किया है तो वही सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए। तो नॉर्मली सब चीज़ें सभी के पास होती हैं। बस मोस्ट जो मुझे चेंजेस लगा वो ये कि जो कंप्यूटर्स वाले हैं या एक दो सब्जेक्ट और हैं उनके लिए कि ये होना बीएड होना कंपलसरी है। तो यही चेंजेस है। बाकी तो सिलेबस का भी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, केवल जो आहर्ता है वो बताई गई है कि क्या क्या इस तरह से होना चाहिए। तो यहाँ पर फ़िलहाल हम तो अभी जिस पर हमारा फोकस है वो है यूपी टीजीटी पीजीटी का, क्योंकि सबसे नज़दीक और पास एग्ज़ाम वही है हमारा। एग्ज़ाम से याद है कमेंट्स आया था कि क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, बहुत डर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो एक चीज़ बहुत दिमाग में अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा कि इतना नज़दीक आने के बाद आपको अभी भी लगता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन, हालांकि होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब लगभग तिथियां सभी निर्धारित की जा चुकी हैं तो संभवतः आप ये मानकर ही चलिए कि आपका एग्ज़ाम जो तिथियां दी गई हैं मई और जून, उन दोनों तिथियों पर ही होगा। तो इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि कोई एग्ज़ाम डेट टीजीटी पीजीटी की पोस्टपोन होगी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक संभवतः क्या है, मतलब पूरा ये क्लियर है कि जो डेट है उसी पर ही एग्ज़ाम होना है। और आपको इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है कि डेट पोस्टपोन होगी, बढ़ेगी, घटेगी, कब होगा एग्ज़ाम। इतना समय नहीं होना चाहिए कि इन चीज़ों पर ध्यान है। केवल ध्यान देना है आपको अपनी स्टडी पर, क्योंकि एग्ज़ाम चलो अगर पोस्टपोन होती भी है तो भाई एग्ज़ाम तो होगा ही ना। अब 5 साल में सरकार को अब होश आया है एग्ज़ाम कराने का, तो देखते हैं अगर ये होश फिर जाता तो फिर उसको कब आता है। कुल मिला के हमें अपनी तैयारी की रणनीतियों पर ध्यान देना है कि हमें हमसे कहीं कोई ना कोई चूक नहीं होनी चाहिए कि बाई चांस गलती से धोखे से कोई पोर्शन छूट रहा है, पढ़ा नहीं है, इसको कैसे कहीं वो रिग्रेट फील नहीं होना है कि एग्ज़ाम में बैठ के काश ये देख लिया होता, पढ़ लिया होता। तो पूरी कोशिश ये करनी है कि जितना आपका सिलेबस है उसको अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। जिन कैंडिडेट्स का 2 बार 3 बार सिलेबस रिवाइज्ड हो गया है तो अच्छी बात है, अच्छी नहीं बहुत ही अच्छी बात है। बस उन लोगों को ये करना है कि अपना रिवीजन जो है प्रैक्टिस सेट लगाना है और पूर्ण जोर अपना पूरा रिवीजन अच्छे से करना शुरू कर दीजिए। जहाँ पे जिस प्रश्न में कोई डाउट हो रहा है, बार बार उलझन हो रही है, उसको बहुत अच्छे से चिंतन मनन करिए तो आधी समस्याएं तो यहीं सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो यहाँ पे एग्ज़ाम को लेकर कोई भी दिमाग में टेंशन नहीं रखनी है। एक बात मानकर चलिए कि बस जब होना हो जाए, पर हम अपनी तैयारी को अच्छे से पूरी तरह पूरा करेंगे उसको। तो इस पर भी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस अपनी पढ़ाई पर दिमाग लगाइए, आत्मविश्वास रखिए, जितनी तैयारी आपकी है उस पर कॉन्फिडेंस रहिए और उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करिए चीज़ों को। अगर कोई दिक्कत लग रही है तो कहीं बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो कन्फ्यूजिंग वाले होते हैं, दिक्कत होती है, तो उनको आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं नहीं तो कोई बहुत बहुत अच्छे बहुत ज्ञानी लोग हैं जो यदि किसी के समझ में आपका कमेंट से आपका प्रश्न आएगा तो कोई ना कोई उत्तर आपका ज़रूर देगा। तो एक ऐसा माध्यम है सोशल मीडिया कि ये केवल एक के माध्यम से नहीं, इससे हज़ारों लोग देख कर गुजरते, तो हज़ारों लोग में कोई ना कोई तो आपकी समस्या का समाधान निकाल ही सकता है। तो बस यही है, अच्छे से पढ़ते रहिए और फालतू की चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे फालतू के वीडियोस आते हैं व्यूज़ की कि पोस्टपोन हुआ, क्या होगा क्या नहीं होगा। आप कुछ मत सोचिए, आप ये सोचिए कि भाई मुझे तैयारी करनी है, मुझे एग्ज़ाम देना है, तो अपना बेस्ट करना है। बस अपनी तैयारी पर ही ध्यान देना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। तो बस पढ़ते रहिए, अच्छे से चिंतन मनन करते रहिए, एग्ज़ाम होगा हो जाएगा और सफलता के लिए आप खुद को दृढ़ निश्चय कर लीजिए। तो इसी के साथ ख्याल रखिएगा अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, चिंतन मनन करते रहिए। मैं दूंगी वाणी को विराम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।